पाकिस्तान का नंबर लग गया है, वो दुश्मन नंबर 1 बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। पाकिस्तान ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं, जो कि अमेरिका को निशाना बना सकेंगे, और ये ऐसे मिसाइल होंगे जो कि एटमी असलहा ले जाने की सलाहियत रखते होंगे। पाकिस्तान ने अब ऐसा कर दिया है कि पहले तो चाइना को अपसेट किया, ईरान को अपसेट किया, भारत के साथ तो गेम खेलती रहती है। नाज़रीन, फॉरेन अफेयर्स अमेरिका का एक बड़ा मुस्तनद मैगजीन समझा जाता है, और इसमें एक आर्टिकल छपा है कि पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है उस रेंज की दैट कैन इवन स्ट्राइक अमेरिका, और बताया जाता है कि इसमें पाकिस्तान का जो सपोर्ट कर रहे हैं वो चाइना कर रहा है। पाकिस्तान आईसीबीएम बना रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका एक जायजा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो 4 दिन की जंग हुई है, जो ख़त्म हुई है 10 मई 2025 को, ये उसके बाद लिखा गया है। चूंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा और मेरी राय में बोल्ड डिसीजन लिया था एक ऐसे वक्त पे जो कि मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा इल टाइम था, यानी गलत मौके पर वो फैसला लिया गया था। अब सीधे सीधे उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जो सबसे बड़े रहनुमा हैं, जो उनके सबसे बड़े गॉड फादर बोल लीजिए, जहां से वो पैसे लेकर आते हैं, जहां से तिजोरी चलती है, उनको अपसेट करने का काम कर दिया है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी फॉर पाकिस्तान हियर ऑनवर्ड्स। इसमें पाकिस्तान और भारत की जो झड़पें हुई थी मई के महीने में, उसका जिक्र हुआ है, और फिर साथ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि दोनों ममालिक एटमी कुव्वतें हैं। हर हर महादेव दोस्तों, द नेशन रिएक्ट्स में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही में अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान चीन की मदद से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम विकसित कर रहा है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों और न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार यह मिसाइल इतनी लंबी दूरी तक मार कर सकती है कि सीधे अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम हो सकती है। यह जानकारी सबसे पहले एक वरिष्ठ अमेरिकी जनरल की रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है, जिसे बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और डिफेंस न्यूज ने भी कवर किया है। माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट कई वर्षों से चल रहा था और इसके प्रमाण अब अमेरिका को मिल चुके हैं। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की यह मिसाइल चीन की तकनीक से लैस है और जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यह एक गंभीर वैश्विक खतरे की आशंका को जन्म देता है। अमेरिका ने इस मामले में पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा है और चीन से उसकी बढ़ती हुई सैन्य साझेदारी पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर चीन ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। भारत समेत कई देशों ने इस खबर को लेकर गहरी चिंता जताई है, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया में सामरिक सुरक्षा संतुलन बिगड़ सकता है। यह मामला केवल क्षेत्रीय सुरक्षा का नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी खतरे की घंटी है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संभावित परमाणु खतरे पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। 24 जून 2025 को अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी का एक इंतहाई इन्फ्लुएंशियल जरीदा है फॉरेन अफेयर्स, उसमें एक आर्टिकल छपा जिसका उन्वान था हाउ टू सर्वाइव न्यूक्लियर एज। उसमें थोड़ा सा जिक्र जो है वो पाकिस्तान का भी था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये कंक्लूड किया है कि पाकिस्तान ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं। अब ताकि है कि व्हाई डू दे नीड आईसीबीएम, क्योंकि पाकिस्तान का कोई दुश्मन तो है नहीं, और इजराइल के साथ उनकी दुश्मनी बोल सकते हैं बट इतनी भी ज्यादा नहीं है। हमने देखा कि हाउ पाकिस्तान कोऑपरेटेड विद इजराइल इन द इरानियन एंड इजराइल वॉर, और अब एक तरह से रिपोर्ट्स आ रही है कि चाइना इज हेल्पिंग पाकिस्तान इन डेवलपिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स व्हिच कैन हिट अमेरिका एज वेल। और अगर ऐसा है तो अमेरिकन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर एडवर्सरी के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। याद रखिए कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन मिसाइल्स को समझा जाता है कि जिनकी पहुंच 5,500 मील से दूर हो, यानी 5,500 माइल्स तक या इससे ज्यादा हो, तो ये आईसीबीएम कहलाते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर अब ये इल्जाम इस मैगजीन में लगाया गया है कि, और उन्होंने और किसी को नहीं कोट किया, बल्कि वो कहते हैं कि जो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी ये राय है कि पाकिस्तान आईसीबीएम्स डेवलप कर रहा है, और अगर पाकिस्तान और ये खबरें अगर सच्ची होती हैं तो शायद इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कुछ यूं पड़ सकता है। पाकिस्तान का एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का
जिसके तहत पाकिस्तान एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स भी डेवलप कर रहा है जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं, और अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कंक्लूड किया है कि बहुत ख़तरनाक है और पाकिस्तान जो है उसको एक एडवर्सरी जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। तो फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नल है और उसमें कल ही ये रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान आईसीबीएम बना रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इतनी बड़ी हिमाकत इसने की है कि वो उस न्यूक्लियर हेड के द्वारा इस आईसीबीएम से अमेरिका को टारगेट कर सकता है। 5000 किलोमीटर के रेंज का वो जो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, ऑटोमेटिकली ये अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में आ गया है। क्या खबर आई है? द पाकिस्तान मिलिट्री is secretly developing a nuclear tipped intercontinental ballistic missile ICBM that could reach United States, according to the intelligence agencies in Washington. Pakistan was looking to upgrade its nuclear arsenal with support from China after India's Operation Sindoor. The report, quoting a US official, said if Pakistan goes on to acquire such a missile, Washington would designate the country as a nuclear adversary. एक दुश्मन देश घोषित हो जाएगा पाकिस्तान। जब से मार पड़ी है हिंदुस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यह खबर आई है जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा कि पाकिस्तान अब चीन के मदद से वो आईसीबीएम बना रहा है, इतने बड़े बड़े मिसाइल्स जिसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड भी लग सकता है और वो अमेरिका के सरहद तक भी पहुंच सकता है कि अमेरिका के जो यहाँ पर जितने एनालिस्ट हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी पर बात करने वाले लोग हैं जो इसके ऊपर एक्सपर्टीज रखते हैं, उनका यह ख्याल है कि अगर कोई मुल्क ये सलाहियत हासिल कर ले कि वो मेन लैंड अमेरिका यानी अमेरिका के ऊपर बराह रास्त हमला करने की सलाहियत रखता हो, तो अमेरिका उसको अपना एडवर्सरी समझता है, यानी अपना दोस्त मुल्क नहीं समझता। गर्चे मेरा नहीं ख्याल कि इस बात का इतलाक भारत के ऊपर होता है, जिसके पास मेरा ख्याल है आईसीबीएम्स मौजूद हैं किसी हद तक। आई एम नॉट श्योर कि उनकी एग्जैक्ट कितनी पहुंच है, लेकिन उनका दावे ये है क्योंकि वो स्पेस तक तो अपने रॉकेट्स भेज रहे हैं। जिस मुल्क के पास ये सलाहियत हो तो वो फिर आईसीबीएम्स बनाना उनके लिए कोई मसला नहीं होता। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। अब आप ये देख लीजिए, अमेरिका अचीव्ड इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और डीन्यूक्लियराइजिंग ईरान। उन्होंने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला कर दिया था, उसको कंप्लीटली डेसिमेट कर दिया है, सब बरोबर बात है। बट इन द प्रोसेस उन्होंने एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है जिससे उनको डीलिंग करनी पड़ेगी आगे जाके। ये मिसाइल्स इसके लिए बना रहा है पाकिस्तान ताकि अमेरिका को एक तरह से धमका सके कि वर्ल्ड बैंक ने उसको जो 35 से 40 बिलियन डॉलर्स के जो एड दे रहे हैं, आईएमएफ से उसको फंडिंग मिल रही है, वो बंद ना हो। तो अमेरिका को वर्चुअली ब्लैकमेल करने वाला है। अब एक चीज ऐसी है कि पाकिस्तान नोस कि अमेरिका उसको एफएटीएफ में अटकाने वाला है। अब आपको मालूम है कि 2-4 दिन पहले खबर आई थी कि कैसे एफएटीएफ के अंदर जो पाकिस्तान को दोषी ठहराया गया कि उन्होंने अप्रैल 22 का जो पहलगाम अटैक्स है उसके अंदर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। और 4 साल पहले इंडिया ने एक ऐसी शिप्स पकड़ी थी जिसके अंदर मोटर्स रखे हुए हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर डुअल यूज। अब एफएटीएफ की मीटिंग आने वाली है अगस्त में और उसके बाद अक्टूबर में, और पाकिस्तान को पहले भी अक्टूबर 2018 में उनको एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, 2022 में उनको निकाल दिया था। देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी कि अमेरिका एक प्रेशर यूज कर सकता है फॉर एफएटीएफ टू एक्चुअली पाकिस्तान को धमकाने के लिए। तो पाकिस्तान ने भी क्या किया है, वो भी एक तरह से सारे मेजर्स ले रहा है ताकि वो अमेरिका को कंट्रोल कर सके और अमेरिका को एक तरह से उनकी जो फंडिंग फ्यूचर में अमेरिका रोक सकता है उसको रोकने नहीं देना चाहता है। अब उसको समझ में आ गया जब तक अमेरिका को हम थ्रेटन नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम हमारे पास हमारी कोई सुनेगा नहीं। तो अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सेकेंड एक सिनारियो ये भी है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कभी युद्ध हो जाए तो ये भी बोल सकता है कि हमारी मिलिट्री एक तरह से डेसिमेट हो रही है और हमारे पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स है वो टेररिस्ट के हाथ में जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि वहां पे जो टेररिस्ट होती है, जिहादी एंड मिलिट्री साथ में मिलकर काम करते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स विद द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैन शूट अमेरिका ऑल्सो।